एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहत रहे हैं। पंडित पंडिताइन के कोनो कमी नहीं रही, पैसा कौड़ी बहुत रहा है, लेकिन पंडिताइन के को संतान नहीं रही। पंडित पंडिताइन आदर स्वभाव से बहुत अच्छे रहे हैं, भगवान का बहुत मानत रहे हैं, पूजा पाठ बहुत करत रहे हैं। और पंडिताइन जो रही बहुत उदास रहत रही हैं, क्योंकि उनके को संतान नहीं रही। यही वजह से बहुत ज़्यादा उदास रहत रही हैं। हमेशा उदास बैठी रहे, रोवा करें, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमें एक ठी जौन है औलाद दे दियो, एक ठी हमका संतान दे दियो। और इतना धन दौलत सब देहे हो, पैसा कौड़ी, लेकिन एक ठी संतान बिना सब बेकार है। यही तरह जौन है प्रार्थना करा करें भगवान से। और पंडित जौन रहे वह बहुत अच्छे रहे हैं। पंडित जौन है सबके घरे जौन है कथा सुनावे जात रहे हैं, जेको उनका बुलावत रहा वही के घरे कथा सुनावे जात रहे पंडित। तो भगवान से यही प्रार्थना करत रहे हैं कि हे भगवान, हमारा कौन इतना जौन है हमें पत्नी के जौन है दुख काट दियो, हमें एक ठी संतान दे दियो। पंडित पंडिताइन हमेशा कहूँ भी जात रहे तो भगवान से यही प्रार्थना करत रहे हैं कि हे भगवान, हमें एक ठी संतान दे दियो। कहूँ भी जाए तो बस एक ठी संतान मांगत रहे हैं। तो एक दिन जौन है दूसरे गांव से पंडित का बोला हुआ आवा कि पंडित जी, हमारे घर में जौन है गुरुवार वाले दिन कथा बाजे का है, कथा सुनावे का है, कथा सुनावे चले आए। तो कहें ठीक है। तो भाई पंडित जी जौन है दूसरे दिन नहायन धोयन तैयार हुए, पूजा पाठ सब हो गए, तैयारी वैयारी कह के चले गए कथा सुनावे के लिए। गए हुआ जे के घर में कथा सुनावे गए, उनके घर में जौन है मतलब शादी रही है। तो कथा वथा जब सुनाए हैं तो उन्हें के घर में जौन है औसान मैया के पूजो हुत रहा है। गुरुवार के दिन रहा है तो औसान मैया के पूजो हुत रहा है। उनके घर में शादी पड़े मतलब रही है, तो शादी के पहले जौन है औसान मैया की पूजा करवावा जाते है। तो उनके घर में औसान मैया की पूजा रही है। तो 7 सुहागिन बैठ के सब औसान मैया की पूजा करत रही, दूधरुइया चबात रही हैं। तो दूधरुइया उधरुइया चबाए नहीं, कथा कहानी सब भवा। तो पंडित जी बैठ के देखे लगे, रुक गए, देखे लगे कि ये सब कौन पूजा करत यहाँ इतनी सारी औरतें बैठ के। और से मतलब उनका अच्छा लाग, सब देखत रही किस्सा कहानी होत रहा, तो वो कहानी वानी सुनने लगे। तो बैठे रहे, जब पूरी जो है कहानी वहानी हो गए, पूरा पूजा उजा जब समाप्त होएगा तो सब सुहागिन जब पूजा उजा कहे भई तो सब अपने अपने घरे जाए लगी। तो पंडित जी पूछता है, कहता है कि ये कौन पूजा है तुम सब जना करत रही हो बैठ के यहाँ। सब जनी इकट्ठा हो के बहुत अच्छा लागत रहा देखे माँ, और कहानी वहानी बड़ी सुंदर लागत रही सुने माँ। तो वहीं जे के घरे गए रहे हैं, उन्हें के घर में एक जनी जौन है मतलब रही हैं, उन्हें घर में एक जनी जौन है बहुरिया रही हैं। वह कहीं नरे पंडित महाराज ये औसान मैया की पूजा है, और कहू घर में शादी विवाह पड़त है तो औसान मैया की पूजा जरूर करवावा जाता है। और जब बहू आ जाते तो उसके बाद फिर औसान मैया की पूजा करवावा जाता है। चाहे लड़का की शादी हुए चाहे लड़की की शादी हुए, औसान मैया की पूजा करवावा जाता है। औसान मैया जौन है बहुत दयालु माता हुई थी, और उनके पूजा जौन है सब सुहागिन अपने घर में करवावत थी। और कोनो भी दुख परेशानी हुए जेके संतान न हुआ हुए, वो सब जौन है औसान मैया के मनौती मान के पूजा करवावत है। तो जौन है उनके मनोकामना पूरी हो जात है, जेको मन्नत मानत है। तो पंडित जी कहन कि अच्छा। तो पंडित जी जौन है कहन कि हमें जौन है पंडिताइन बहुत दुखी रहा थी, बहुत उदास रहा थी, हमें को संतान नहीं ना, कहूँ औसान मैया से मनौती मनबे तो संतान हो जाए। तो जौन बहुरियो रही कहन कि हाँ पंडित जी, सच्चे मन से तुम औसान मैया से जौन है प्रार्थना करो, औसान मैया से मनौती मान लियो, और तो हाँ जौन है मनोकामना जरूर पूरी हो जाए। लेकिन जब मनोकामना पूरी हो जाए तो अपने घर में सास सुहागिन का बोलाए कि औसान मैया की पूजा जरूर करवा दे हो। एक हरी पूजा करवाओ तो 7 जना का दोहरी पूजा करो, मतलब 14 जना का पूजा कर रखो सुहागिन का। पूरा पूजा उजा विधि बता के चली गई। तो जौन पंडित जी रहे अपने घर का चले आए, घर का आए मार खुश रहे, आए दौड़ते अपने पत्नी से बताएं कहन कि आज जौन है एक जना की जहाँ कथा बात जगह रही उन्हें की औसान मैया की पूजा होत रही, तो हमका जौन है तरह तरह सब बताएं। और तुम जौन है सच्चे दिल से प्रार्थना कह के औसान मैया से जौन है मनौती मान लियो सच्चे मन से कि हे औसान मैया, अगर हमें कोनो संतान हो जाए, हमारा गोद भर जाए, तो हम जौन है अपने घर में सुहागिन का बोलाए कि तो हाँ पूजा करोगे। तो पंडित बड़ी खुश भई, भाई माँ जल्दी जल्दी खुशी खुशी औसान मैया से प्रार्थना करें भाई, प्रार्थना करें। तो फिर उसके बाद बहुत खुश रही। फिर कुछ दिन बीता तो पंडिताइन गर्भवती हो गई, औसान मैया कृपा से गर्भवती हो गई। और उसके बाद भाई
धीरे धीरे 9 महीना बाद जो उन्हें पंडिताइन के एक सुंदर सा लड़का हुआ। अब तो पंडित इतना खुश पूछो ना भाई। माँ खूब मिठाई बटुआ रहे, खूब जो है बहुत अच्छा घर में कार्यक्रम सब खुशी के मारे करवा होता है। बहुत खुशी उसी मनावता है भाई। सबका न्योता उता दी, सब जना उनके घरे न्योता उता आवा खाए। ओके बाद जौन है भाई पंडिताइन कहिन कि अब औसान मैया के पूजो करवा दी। औसान मैया कृपा से जौन है हमारा घर भर गा, हमारा गोद भर गए और हमें एक संतान हुई गए। तो भाई जौन पंडित रहे, पंडित कहिन कि जाओ सब जितने नगर में जितनी सुहागिन है सब सुहागिन का न्योता दे आओ जाए कि, और गुरुवार के दिन और एको सुहागिन छूटे ना, सबका न्योता दे आओ जाए। सबका धूमधाम से अपने यहाँ औसान मैया की पूजा में बुलाए लाओ, न्योता दे आओ। तो भाई पंडिताइन गई, सब नगर में जितनी सुहागिन रही गोहरउआ सबका न्योता दे दीन कि गुरुवार का हमारे यहाँ औसान मैया की पूजा है, सब जनी आवत जाओ। सब सुहागिन अब जितनी सुहागिन रही सब भाई पंडिताइन के घरे गुरुवार के दिन पहुँची। उसके बाद पंडिताइन जो है सबका साड़ी और सुहाग के पूरा सामान और सिंदूर बिंदी चूड़ी जितना सामान हुआ था सब सुहागिन का दीन, साड़ी दीन, औसान मैया के नाम से साड़ी दीन। और जो है औसान मैया पूजा बहुत धूमधाम से करीन, किस्सा कहानी भवा और सब जितनी सुहागिन रही सब बहुत खुशी पूजा पाठ करीन। सबका बहुत आनंद आवत रहा पूजा में। पंडिताइन सबसे बतावे कि हमारा दुख कट गया, हमारा मुसीबत कट गया, हमें को संतान नहीं रही है, हमें संतान हुई गई। ये वजह से आज हम बहुत खुश हैं। अब जितनी सुहागिन रही सब मिलके औसान मैया के जय जयकारा लगाइन, औसान मैया के भजन कीर्तन करिन। और के बाद जितनी सुहागिन रही सब अपने अपने घरे चली गई। और जो पंडिताइन रहे अपने लड़का के साथे खुशी पूर्वक रह लागे। और हे औसान मैया जैसे पंडिताइन के कष्ट दूर करो, पंडिताइन की ज़िंदगी में खुशी लाओ, वही तरह सबके कष्ट दूर करो। और जो भूल चूक भय हुए माता वही के लिए माफ़ करो। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।